अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप? अरसे से आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं कि मुस्तक़बिल शनासी के हवाले से वो कौन से उलूम व फ़नून हैं जिनसे किस्मत का हाल पढ़ा जा सकता है या पेशगोई की जा सकती है। टैरो कार्ड और इल्मुल अदाद के बारे में बड़ी दलील के साथ आपसे बात की कि वो दो उलूम व फ़नून जिनसे बिल्कुल मुस्तक़बिल के बारे में बात नहीं की जा सकती, तफसील से बयान किया। और आज बात करते हैं पत्थरों की। अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत खूबसूरत पैदा किया। कायनात में अगर जी शऊर और ख़ूबसूरत तरीन कोई चीज़ है तो वो इंसान है, और उसको मज़ीद खूबसूरत तरीन बनाने के लिए पहाड़ों के सीने में पत्थर और समंदरों की तहों में मोती रख दिए, और फिर वो इंसान को कहा कि निकालो, और वो अपने हुस्न में अजाफे के लिए उनको इस्तेमाल करता है। ख़वातीन अपने बुंदों में लगवाती हैं। आपने सुना तो होगा कि 9 लखा हार भी जो है वो इन्हीं नगीनों की वजह से था। कीमती से कीमती पत्थर बादशाहों के ताज में जड़े जाते हैं। कोहिनूर भी दुनिया का महंगा तरीन पत्थर है, जिसकी पासगश ताज भी पूरी दुनिया में है। पत्थर इंसान को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। क्या किस्मत बदलते हैं? इस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ये मैं आपको सबसे पहले एक चार्ट दिखाता हूँ। ये हर बुर्ज का एक पत्थर है जो कहते हैं पहनने से किस्मत बदल जाती है। ज़रा गौर से देखिएगा। आपने ये चार्ट गौर से देखा। इस चार्ट में बताया गया है कि हर बुर्ज का एक अपना पत्थर है जो पहनने से इंसान की किस्मत बदल सकती है। जब ये मैं सुनता हूँ तो मुझे बगदाद का वो वाक़या याद आ जाता है, जब हलाकू खान ने हमला किया तो मोहसिन बिल्ला से कहा कि जितने भी हीरे जवाहरात हैं सारे के सारे इकट्ठे करके एक तरफ रख दो, और उसको खाने पे बुला लिया। खाने पे बुलाने के बाद खुद उसने सादा बर्तन में खाना रखा और खाना शुरू किया, और मोहसिन के सामने वो हीरे जवाहरात रख दिए और कहा कि खाओ इनको। तो मोहसिन ने कहा कि ये हीरे जवाहरात खाए तो नहीं जा सकते। और फिर उसके बाद हलाकू खान ने उन हीरे जवाहरात से भरी तिजोरियों के मालिक मोहसिन को अपने घोड़ों की टापों से रौंद डाला और बगदाद तबाह कर दिया, इसलिए कि मोहसिन ने हीरे जवाहरात इकट्ठे किए थे, और जो खिड़कियों पर लगी हुई लोहे की सलाखें थी उससे भी तलवारें नहीं बनाई थी। कहने का मकसद कि पत्थर इंसान की किस्मत नहीं बदलते। किसी भी सूरत किस्मत अगर पत्थरों से बदली जा सकती तो वो लोग जो अलमारियां यूं करके पत्थरों से सजा के बैठे हैं, यूं करके पत्थरों से सजा के बैठे हैं, कारोबार करते हैं जिस तरह से कपड़े का कारोबार किया जाता है, आड़त का किया जाता है, और पैसे कमाते हैं। उनकी किस्मत में है कि वो इस कारोबार से पैसे कमाएंगे। कितने कमाएंगे उनके मुकद्दर में है कि बहुत ज़्यादा कमाएंगे, बहुत बड़ी ज्वेलर्स की शॉप बनाएंगे और उसमें हीरे जवाहरात जड़ेंगे और उसके पैसे कमाएंगे। अगर पत्थरों से किस्मत बदल सकती तो वो जो शोकेस में रखकर फुटपाथ किनारे बैठा है ना, अभी जो आपने चार्ट देखा,
इसी की मदद से और इसी के माहिरीन जो हैं वो हर बुर्ज उसके नाम का पहला अल्फ़ाबेट या अदद निकाल कर उसे पत्थर बना के देते हैं कि इससे पहनो और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने सबसे बड़ा खूबसूरत नगीना जो है इंसान को खुद पैदा किया, सबसे बड़ा नगीना ये है, और नगीने पहनकर नगीने इसकी क्या किस्मत बदलेंगे। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ तोहम परस्ती से निकालना है। हुस्नो ज़बाइश के लिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन की हुस्नो ज़बाइश के लिए हीरे जवाहरात जो हैं बहुत कमाल की चीज़ हैं, उनका हुस्न दुबाला हो जाता है। उसके अज्जाए तरकीबी नहीं बदलते, उसकी वजह से उसके चेहरे पे कम और उसके पहने हुए जेवरात पे जब नज़र जाती है तो वो उसके हुस्न को दुबाला कर रहा होता है, उसकी किस्मत नहीं बदलता। इसका मतलब है कि कोई भी शख्स अगर कोई पत्थर पहनता है तो किस्मत नहीं बदली जा सकती, तो उसके पहने हुए पत्थर से या उसको देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि इन पत्थरों के पहनने से ये फतूहात हासिल कर लेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ बहसियत तालिब इल्म होने के नाते यही है कि जो मैं जानूँ आप तक पहुँचाऊँ। मेरा हरगिज़ मकसद किसी की दिल शिकनी नहीं, इसलिए कि मैं बज़ाते ख़ुद भी मुस्तक़बिल शनासी का तालिब इल्म हूँ और मुस्तक़बिल शनासी के हवाले से ही रिज़्क़ रोटी कमा के खा रहा हूँ। आगे चलकर दूसरे किसी इल्म फ़न के हवाले से बात करेंगे। इसके साथ ही अपने दोस्त सादिक महमूद मलिक को अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।